बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव होता है। यहाँ पर शनि की जमीन है, बृहस्पति ने यहाँ पर मकान बनाया हुआ है। ठीक है। तो यह घर जो होता है वो आमदनी का होता है, प्रॉफिट का होता है और लाभ का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी प्लेनेट आता है वो पावरफुल तो होता है, लेकिन पावरफुल वो एक कंडीशन में होता है कि जब भी कोई भी प्लेनेट यहाँ पर आता है वो अपने शत्रु की उसकी स्थिति खराब कर देता है। क्योंकि वैसे भी कोई भी इंसान भी अगर होगा, अगर वो पावर में आएगा तो सबसे पहले वो अपने शत्रु को हानि पहुंचाएगा। इसी तरीके से ये वाला हाउस है, 11th हाउस। यहां पर जुपिटर आता है, वो राहु की बैंड बजा देता है। ठीक है। शुक्र को खराब कर देता है। और मंगल आता है, बुध को खराब कर देता है। ठीक है। तो यहां पर अगर बृहस्पति होगा तो शुक्र चाहे किसी भी कंडीशन में बैठा होगा, है ना, उसकी पत्नी की सेहत जो होगी ना वो डोलती रहेगी, कुछ ना कुछ खराबी रहेगी। इसी तरीके से बुध, क्योंकि जुपिटर का बुध भी शत्रु है, तो जुपिटर यहां पर होगा तो ऐसे व्यक्ति की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बुआ हैं, वो भी कभी सुखी नहीं रहेंगी। चाहे बुध किसी भी कंडीशन में बैठा हो, चाहे 6 हाउस में ही क्यों ना बैठा हो, या वीनस किसी भी अच्छी पोजीशन में बैठा हो, चाहे 7th हाउस में बैठा हो, 12th हाउस में बैठा हो, जुपिटर यहां पर आया तो कोई भी प्लेनेट यहां पर आएगा, सिर्फ जुपिटर ही नहीं, कोई भी प्लेनेट, सूर्य अगर आएगा शनि को खराब करेगा। मतलब जो भी प्लेनेट यहां पर आता है वो अपने शत्रु ग्रह को खराब करता ही करता है। चंद्रमा यहां पर आता है, केतु को खराब करता है। केतु यहां पर आता है, चंद्रमा को खराब करता है। तो ये 11वें घर पे भी लागू होगा ना सर, 11वें घर सिर्फ पे? सिर्फ 11वें घर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह आएगा तो वो अपनी पहली जो चोट मारेगा अपने शत्रु ग्रह को अपने मारेगा किसी भी शत्रु घर ग्रह में। को वो तुरंत खराब करेगा आते चाहे ही। चाहे उच्च के घर में क्यों ना बैठा हो शत्रु। कहीं पे भी शत्रु चाहे जिस कंडीशन में बैठा हो, वो कोई भी प्लेनेट यहां पर आएगा सबसे पहले वो अपने दुश्मन का हाल खराब करेगा। मतलब हर विधा में बताया गया है कि ये खाना जो है ना वो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, ठीक है, सबका है। लेकिन अगर बहुत सारे प्लेनेट यहां पर आकर बैठ जाएं तो ऐसे इंसान की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को खराब करने लगते हैं। ठीक है। और ये जो हाउस है ना, ये पिता के परिवार का साझा परिवार इसको कहते हैं। बृहस्पति अगर यहां पर होगा तो ऐसा इंसान अगर अपने पिता के साथ में मिलकर रहेगा, एक संयुक्त परिवार में रहेगा, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही पिता का साथ छूटेगा, जैसे ही वो अपने परिवार से अलग होगा, जैसे भाई बंधुओं से अलग होगा, चंद्रमा से अलग होगा, तो मंगल का सपोर्ट और चंद्रमा का सपोर्ट ये हट जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, शनि हावी हो जाएगा। और शनि के हावी होते ही उस कुंडली वाले को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब शनि यहां पर पिता की जायदाद भी मिलने नहीं देता है, इतना परेशान करता है। अगर उसके फादर नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फादर का साथ हट जाए या अपने संयुक्त परिवार से वो दूर चला जाए, उस स्थिति में। और अगर तो कहीं ये उसने अपना चाल चलन खराब कर लिया, बृहस्पति यहां पर है, तो बृहस्पति की जो ट्रेड्स हैं उसको हमको अपना के रखना है, क्योंकि बृहस्पति का घर भी है ये। अगर उसने अपना चाल चलन खराब कर लिया, परिवार या पिता से अलग रहने लगा, किसी के साथ में बेईमानी करने लगा, झूठे वादे करने लगा, धर्म कर्म से दूर चला जाए, तब फिर सिचुएशन क्या होगी कि ऐसे इंसान की आमदनी तो होगी, लेकिन आमदनी होते हुए भी वो कर्जाई रहेगा, ऋणी रहेगा हमेशा। उसकी बहनें, उसकी बुआ, उसकी बेटियां, ये भी हमेशा बुरी स्थिति में रहेंगी। और ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी कि ऐसे इंसान को कोई पूछने भी नहीं आएगा, मतलब मदद को नहीं आएगा। तो जिसका भी बृहस्पति यहां पर हो, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपने भाई बहनों से मिलकर रहना चाहिए, पिता के साथ में रहना चाहिए। ठीक है। और पिता का साथ हो, या पिता के पहने हुए जो सोने का जो आभूषण होते हैं वो भी वो धारण कर सकता है। ठीक है। तांबे का कड़ा पहने,
तो उससे क्या होगा कि तीसरे घर में सूर्य स्थापित होगा, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति के ऊपर, तो एक उसको मदद मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके के उपाय उसको करना चाहिए। और हमेशा जो है ना, ऐसे इंसान को चोरी, बेईमानी, ये सब रास्ते पे इसको बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा घातक है। ऐसे व्यक्तियों को लाल किताब में लिखा है कि कफन तक नसीब नहीं होता है। अगर ऐसे लोग गंदे इश्क, ईर्ष्या और इन सब चीजों में अगर वो पड़ जाएंगे, अपना चाल चलन खराब कर लेंगे, तो फिर पैसे से भी वो हाथ धोएगा और लोगों से भी वो कटता चला जाएगा। लोग भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। लाल किताब कहती है कि ऐसा इंसान अगर इन सब कामों में लग जाएगा, गंदे चाल चलन में लग जाएगा, तो कहती है कि ऐसा कुत्ता जो गंदी नालियों में नहाता फिरेगा। ठीक है। और बृहस्पति यहां पर होगा, मैंने आपको बताया कि अपने शत्रुओं को खराब करता है। तो ऐसे लोगों को अपनी औरत से कोई सहयोग या किसी भी तरह का कोई सुख नहीं मिलेगा। या फिर औरत छोड़ के चली जाए, या उसकी सेहत खराब रहे, कुछ भी हो सकता है। चाहे वीनस किसी भी अच्छे कंडीशन में बैठा हो तब भी उसको जो है, ऐसे इंसान को परोपकार के काम, गरीबों की मदद, धर्म कर्म के काम, ये हमेशा करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा ना, समाज में उसका नाम होगा, समाज के लोग उसको जानेंगे। इसीलिए कहते हैं कि लाश पे कफन दान करते रहना चाहिए उसको। मतलब धर्म कर्म के काम समाज के बीच में मिलकर रहना चाहिए ऐसे लोगों को। तभी ये लोग खुश रहेंगे। नहीं तो जिस दिन ये समाज से कट गए, अपने परिवार से अलग हो गए, उस दिन से इनके ऊपर सारी मुसीबतें आ जाएंगी। और ये सारी मुसीबतें इसको अकेले ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई साथ देने वाला नहीं। जब तक पिता इसके साथ रहेंगे, तब तक ये लाल किताब में एक शब्द लिखा है कि सांप भी सजदा करे। तो सांप भी सजदा करने का मतलब ये हुआ कि दुश्मन भी आपके सामने सर झुकाएंगे। जो भी मतलब आपके शत्रु हैं या आपके साथ में धोखा करते हैं, चोरी फरेब ये सब करते हैं, वो भी आपके सामने सर झुकाएंगे जब तक उसके फादर जिंदा रहेंगे या उसका बड़ा भाई जिंदा रहेंगे। लेकिन पिता से अलग होने पर हर चीज जो है ना उसको उल्टा, मतलब जो लोग उसके सामने सर झुकाते थे ना, वही लोग जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक। यहाँ पर एक चीज और है कि फादर का धन नसीब नहीं होता है ऐसे लोगों को। मतलब जायदाद प्रॉपर्टी भले ही फादर के पास चाहे जितनी हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उस प्रॉपर्टी का ये लोग कोई फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है। तो उपाय तो इसका यही बनेगा, लवारिस लाशों को कफन दान करें हाँ, लावारिस 11वें घर। लाशों को कफन दान करने का मतलब ये हुआ कि समाज के बीच में रहे, समाज सेवा में घुला मिला रहे। वो तो एक लाल किताब में लिख दिया गया है कि लावारिस लाश को कफन दान करे। जी। लेकिन अगर सामाजिक रह प्रैक्टिकल सर है। प्रैक्टिकल अगर इसमें सुबह उसमें देखा जाए लाइफ में, तो कहने हम्म। का सिर्फ मतलब ये है कि जितना वो लोगों की मदद करेगा, लोगों के दुखों में जाएगा, तो जितना वो व्यवहार बनाएगा, तो फादर के जाने के बाद में वही लोग उसका सपोर्ट करेंगे। जितना सामाजिक होगा। जितना हाँ, सामाजिक सामाजिक। होगा, जितना दुख, लोगों के दुख में शामिल होगा। जी सर जी। अकेला होना चाहिए या साथ में कोई और हो तो फिर भी ये स्थिति रहेगी क्या सर? नहीं नहीं, बृहस्पति यहाँ पर होगा या किसी के भी साथ में होगा, तब भी बृहस्पति की एनर्जी रहेगी रहेगी। तब भी रहेगी अच्छा। सिचुएशन यही लागू होगी। ये जी। रहेगी। हाँ। सर अगर तीसरा घर खाली है तो फिर तो थोड़ा बचाव हो जाएगा। तीसरा खाली है तो 11 का बृहस्पति का फल अच्छा। तीसरा घर खाली है। नहीं, अगर तीसरा घर खाली है तो फिर जी। बृहस्पति यहाँ का सोया हुआ होगा ना। तो ठीक है। फिर उसको जो है ना लाभ मिलने में भी दिक्कत आएगी। जी जी। लाभ मिलने में दिक्कत आएगी फिर उसको। ठीक है। तो अब जैसे ठीक है। यहाँ पर शनि की कंडीशन अगर देखा जाए, तो एक चार्ट मैं शेयर करता हूँ आपको, खाली चार्ट, ब्लैंक चार्ट शेयर कर देता हूँ तो। सर इसका ये लॉजिक भी बनता है 11वें घर में अगर बुध अच्छा है टेवे में तो हम्म, बृहस्पति का फल भी अच्छा। ये भी है इनका कोई कंसर्न 11वें घर से। बुध 11वें अगर घर में। अच्छा है टेवे में। नहीं नहीं, अगर बुध अच्छा है टेवे में उच्च में बैठा है, अच्छे हम्म घर में बैठा है, टक्कर भी नहीं है, मतलब क्लियर बैठा है, तो हम्म। बृहस्पति का फल अच्छा। नहीं, ये बृहस्पति का फल तो अच्छा होगा, लेकिन बुध का फल खराब होगा। ओके।
बुध, क्योंकि ओके। बृहस्पति यहाँ पर आएगा ना तो सबसे पहले वो अपने शत्रु को लेगा। जी जी जी। ठीक है। शुक्र तो मरेगा ही मरेगा सर इसमें, हाँ 11 में गुरु शुक्र, बैठक है। शुक्र तो, शुक्र तो चाहे उच्च में भी क्यों ना हो, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। शुक्र तो जाएगा ही जाएगा। अब जी। जैसे यहाँ पर लाल किताब में एक योग लिखा है कि जैसे जुपिटर यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, जुपिटर यहाँ पर हो, और हम्म सैटर्न जैसे यहाँ पर हो, शनि यहाँ पर बैठा हो, ठीक हम्म। है, शनि मजबूत स्थिति में हो, शनि जी। यहाँ पर सिक्स हाउस में बैठा हो, सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा हो, ठीक हम्म। है, और शनि की पोजीशन कहाँ हो सकती है, नाइन्थ हाउस में मजबूत नाइन्थ पोजीशन। में 10 में हो सकती है। जुपिटर के साथ में सैटर्न बैठा हो यहाँ पर, या जी सैटर्न यहाँ पर बैठा हो, या सैटर्न यहाँ पर बैठा हो। जी जी। अगर सैटर्न यहाँ, मतलब सैटर्न की इस तरीके की पोजीशन होगी, तो फिर लाल किताब कहती है कि यहाँ का जो बृहस्पति है ना वो हमेशा उसको अच्छे फल देगा, हमेशा व्यक्ति खुशहाल रहेगा, किसी भी चीज की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर लाल किताब का एक योग और है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर बुध बैठ जाए, ठीक, यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है। अब क्या होगा कि चंद्रमा यहाँ पर बुध को दृष्टि देगा, इसको जी खराब करेगा, और जी। यहाँ पर ये जो जुपिटर है ना, ये चंद्रमा हम्म। के लिए धोखे का ग्रह बन जाएगा। गिनो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो खेल रहे। ठीक, ये धोखे का ग्रह बन जाएगा। और यहां से जुपिटर जो है ना, इसको आठवीं टक्कर मारेगा, बुध को, इसको जी आठवीं टक्कर मारेगा। तो यहां पर सिचुएशन ये हो जाएगी कि व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्थिति खराब होती चली जाएगी। ठीक है। और भी इसमें इसमें कई योग हैं, जैसे मान लीजिए मंगल खाना नंबर 3 में बैठा हो, लेकिन अच्छी स्थिति में बैठा हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मंगल का सपोर्ट उसको मिल जाएगा, बृहस्पति को। लेकिन अगर बद होके मंगल यहां पर बैठ जाए, वैसे खाना नंबर 3 में अगर अकेला मंगल होगा तो बद ही होता है, जी। भले ही जो है, जैसे कहीं पे दूसरा योग ना बन रहा हो, जैसे सूर्य बुध साथ में हो या चंद्रमा का सपोर्ट मंगल को मिल जाए, वो बात अलग है। लेकिन अगर मंगल बद है, मंगल बद कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, सिचुएशन तो समझ ही गए होंगे मंगल बद की। हम्म। अगर मंगल बद है, तब क्या होगा कि मंगल की दृष्टि थर्ड हाउस से जब ये पड़ेगी यहां से, तो फिर ये सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर ये क्या होगा कि परिवार में मौतें भी होंगी, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर बद की दृष्टि जाएगी, परिवार में मौतें होंगी, और बहुत सारी सिचुएशन जो है ना धीरे धीरे खराब हो जाएगी। ठीक है। और जैसे आपने कहा था खाना नंबर 3 खाली, जी जी। तो यहां पर बृहस्पति सोया हुआ होगा। तो जब बृहस्पति सोया हुआ होगा, तो हम्म ऐसे व्यक्ति को किसी से कोई फायदा नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहां पर सोशल सर्किल वाले भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, दोस्तों वाले भाव में बैठा हुआ है, तो वो सोया हुआ होगा, तो खाना नंबर 11 जो है ना वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। और अगर कहीं से बृहस्पति अगर खराब यहां पर हो रहा होगा, तो यहां पर बृहस्पति और खराब असर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसका सोना भी है ना वो भी मिट्टी हो जाएगा, जो लाल किताब की भाषा बोलती हम्म। है ना। और अगर यहाँ पर शत्रु ग्रह बैठ जाए बृहस्पति के, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, यहाँ पर शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, राहु आ जाए, तब तो बहुत बुरी स्थिति हो गई जुपिटर की, जी। हो जाएगी ना खराब स्थिति, तो उस पे तो बस वो दुश्मनों की पड़ गई ना, उसकी पूरी दृष्टि दुश्मनों 3 की से। दृष्टि पड़ जाएगी। तब जी। फिर ऐसा शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है गलत रिलेशनशिप में भी चला जाए, बुद्धि भी खराब। बुद्धि भी खराब, बुद्ध की दृष्टि पड़ जाएगी, और साथ में राहु और दिमाग भी भी खराब, और खराब। ऊपर से केतु है, अ, शुक्र हो जी। या बुध, मतलब इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट हो, अगर केतु भी बैठा होगा ना वो बृहस्पति का दोस्त है, लेकिन हम्म। बृहस्पति कभी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका चेला उससे पहले बैठ जाए, तब जी। भी असर खराब ही होगा। और अब सर यहाँ, 11वें में राहु भी बैठ जाएगा इसके साथ तो।
नहीं तो 11वें में अगर राहु बैठेगा तो यहाँ पर जुपिटर राहु को खराब करेगा और राहु जुपिटर को खराब करेगा, दोनों खराब हो गए। जी। दोनों खराब हो गए। दोनों ही खराब हो गए। यहाँ का ये रूल है संजीव तो जी सर दोनों कि खराब हो गए तो फिर कोई भी प्लेनेट यहाँ पर आता है वो अपने शत्रु को खराब करता है। अगर बृहस्पति यहाँ पर आ जाएगा तो राहु को खराब करेगा, राहु हम्म यहाँ पर आ जाएगा तो बृहस्पति को खराब करेगा। तो यहाँ पर हम्म दोनों ही प्लेनेट खराब हो गए। दोनों दुश्मन बैठ के दोनों ही अब खराब हो गए, आपस कोई दिक्कत आपस में नहीं। लड़के मर जाए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, ये तो चलो ये हो गया, राहु यहाँ पे ही आ जाए, यहाँ पे आ जाए राहु, ये भी हम्म। कम खराब योग नहीं है। बृहस्पति यहाँ पे राहु यहाँ पे, ये भी बहुत बुरा योग है। जी, 9वें से 11वें पे। बृहस्पति को अगर कहीं से मदद मिल रही है, मदद मित्रों की मिले तब तो ठीक है। जैसे यहां पर मित्र ग्रह बैठ जाए, यहां पर यहां से मदद मिलेगी, सूर्य मंगल। ठीक है। यहां पर मित्र ग्रह बैठ जाए, यहां सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, चंद। चंद्र बैठ जाए, तो अभी आपने यहां पर शनि के लिए बोला है सर। मंगल मतलब भाइयों से मदद मिलेगी, चंद्रमा मतलब जो मां समान लोग हैं उनसे मदद मिलेगी, फीमेल से मदद मिलेगी, सूर्य मतलब सरकारी मदद मिलेगी, खुद वो लाभ पाएगा, है ना। अच्छा, तो ये पांचवें घर के बता रहे हो सर आप? नहीं नहीं, फिर 11वें घर की बात हो रही है संजीव नहीं जी। आप ये आपने हाँ दिख रखा है सूर्य मंगल बुध हाँ, पांचवें अगर घर पे बैठ जाए। कहीं से भी हो, जैसे मदद, मैंने क्या कहा, जुपिटर को मदद मिले अपने मित्रों की, तो मदद उसको यहां से भी मिल सकती है, तीसरे घर से, मदद उसको यहां से भी मिल सकती है, मदद उसको 7वें हाउस से भी मिल सकती है। आप गिनो ना, मदद के ग्रह कौन से होते हैं, अपने से 5वां ग्रह उसकी मदद करता है। तो यहां पर जितने भी बैठे हुए, यहां पर अगर सूर्य बैठा होगा, भले नीच का है, अब नीच का सूर्य है तो क्या ही मदद दे पाएगा वो। जी। हम्म अगर मान लीजिए यहां पर और कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां मंगल बैठा हुआ है, यहां पर ये जुपिटर को भरपूर मदद दे देगा। ठीक है, तो ये हमको सिचुएशन देखनी है कि कोई भी योग बने हैं, जितने भी किताब में योग लिखे हैं या जो मैंने आपको स्लाइड दी है, उसका कोई ना कोई लॉजिक है। उसी लॉजिक के अनुसार जो है, बुध खाना नंबर 6 में आ जाए, ठीक है, तो यहां पर अगर व्यक्ति बिजनेसमैन है तब तो ठीक है, वो बहुत अपनी मेहनत से वो अमीर बनेगा, लेकिन उसको जो है ना, किसी किसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा यहाँ पर। बुध अगर यहाँ पर बैठ जाए खाना नंबर 6 में, ठीक है, तो अगर व्यक्ति मतलब चाल चलन का अच्छा है, सही से काम करने वाला है, मेहनती है, और वो बिजनेसमैन है, बिजनेस में दिमाग लगाता है, तो फिर यहाँ का जो इस व्यक्ति का जो बृहस्पति है वो उसको अच्छे फल देगा। तो यहाँ पर उपाय जो है ना, हमेशा आ, यही रखना चाहिए। एक तो अपने परिवार से मिलके रहे, परिवार से बाहर न जाए, अपने चाल चलन को नेक रखे, ठीक है। पिता की पहनी हुई चीजों को यूज करे, जैसे मान लीजिए पिता उसके चले गए, एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद में उनका जो यूज किया हुआ बिस्तर है या तकिया है, वो उसको वो यूज करे, उनके पहने हुए आभूषण, सोने की चीजें, वो यूज करें। तो यहाँ पर जो सांप सजदा वाली बात है ना, वो कुछ हद तक मेंटेन रहेगी। और उपाय एक ये है, लावारिस लाश पर कफन देते रहें, धर्म की पालना करें। लावारिस लाश पे कफन देने का मतलब ये हुआ कि हर किसी के दुख में शामिल होता रहे, ठीक है। ये तो एक मुहावरा टाइप का लिख दिया गया है, तो उसका मतलब ही यही है कि हर किसी के दुख में शामिल होता रहे ऐसा व्यक्ति। और चूंकि ये जो हाउस है, ये पश्चिम की दीवार कही गई है, वेस्ट की दीवार। तो बृहस्पति की जो चीजें हैं वो वेस्ट की दीवार पे आप रख सकते हैं, वेस्ट की दीवार से लगा के। और जो वहां पर अगर शत्रु ग्रह से संबंधित कोई चीजें पड़ी हुई हैं तो आप उसको हटा दीजिए। बृहस्पति से संबंधित चीजें क्या होगी, आप हल्दी की पोटली बना के रख दो, हल्दी, और उसमें केसर डाल दो, ठीक है, उसमें एक सोने का टुकड़ा डाल दो, पीले कपड़े से उसको बांध के उसको वेस्ट में स्थापित कर दो, है ना। तो यहाँ पर ये उपाय किया जा सकता है। और शत्रु ग्रह जो है, शत्रु जो प्लैनेट है, उनकी चीजों को हटा दो।
ठीक सर है। एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं आपसे। पूछिए। सर ये पांचवा घर